गुड मॉर्निंग एवरीवन। टुडे टॉपिक इज़ ट्रिग्नोमेट्रिक प्रैक्टिस सीरीज़। तो हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड एक वीडियो की थी, ठीक है। उसमें डिटेल में मैंने बता रखा है, तो वो आप देख सकते हो। अब इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उसको स्टार्ट करते हैं। और आपको ये बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक जो कंसेप्ट वो किसने दिया था, हिपार्कस ने दिया था, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेंट्स डज द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ साइन हैज़ अ नेगेटिव वैल्यू। साइन की नेगेटिव वैल्यू कौन से क्वाड्रेंट में होती है, ये मैंने बताया था फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट के बारे में। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, सभी पॉजिटिव होते हैं। सेकंड में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं। थर्ड में टेन कोट पॉजिटिव होते हैं और फोर्थ में कोस और सेक पॉजिटिव होते हैं। तो इसका आंसर क्या है, फोर्थ और थर्ड, क्योंकि फोर्थ और थर्ड में साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ठीक है। सेकंड इज व्हाट इज रेसिप्रोकल ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ सेक थीटा। तो रेसिप्रोकल क्या होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, साइन का क्या होता है, कोसेक होता है, कोस का क्या होता है, सेक होता है, टेन का क्या होता है, कोट। तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल क्या हुआ, कोस थीटा। ये मैंने साइड में आइडेंटिटीज लगा रखी है, तो आप इनको देख सकते हो, ठीक है। तो टेन का क्या होता है, कोट होता है। तो सेक का क्या हुआ, कोस थीटा हो गया, ठीक है। तो आप इनको रिवाइज कर सकते हो। नेक्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द साइन सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक्स। इनका अगर हम प्रोडक्ट करेंगे तो उसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी। आपको पता है कि साइन का अपोजिट क्या होता है, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, वन अपॉन में कोसेक थीटा, ठीक है। तो ये सारे आपस में क्या हो जाते हैं, कैंसिल आउट हो जाएंगे। कोसेक से कैंसिल आउट हो जाएगा टेन कोट से, तो इसका आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो ये वैल्यू है इसकी प्रोडक्ट ऑफ सिक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। नेक्स्ट इज प्रूव दैट द वन माइनस कोस स्केयर ए कोसेक स्केयर ए इज इक्वल टू वन। लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चलेंगे और राइट हैंड साइड प्रूव कर देंगे। एक आइडेंटिटी मैंने आपको बताई थी, साइन स्केयर ए प्लस कोस स्केयर ए इज इक्वल टू वन, तो वही पुट हो जाएगी इसमें। वन माइनस कोस स्केयर ए में साइन स्केयर ए रख देंगे, लेकिन साइन स्केयर ए कोस स्केयर ए का क्या है, रेसिप्रोकल आपस में, तो आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसल आउट हो जाएंगे। तो आंसर क्या आएगा, वन आएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड हम लेके चले थे और राइट हैंड साइड हमने प्रूफ कर दी, तो बस ये प्रूफ हो गया। तो ऐसे ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, अगर जो भी कोई क्वेश्चन बनती है तो आइडेंटिटी का यूज़ करके या फिर रेसिप्रोकल आइडेंटिटी का यूज़ करके। नेक्स्ट इट व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। मैंने एक टेबल कराई थी जिसमें रेंज और डोमेन ये सारी बताई हुई थी पिछली वीडियो में, आप देख सकते हो। तो साइन थीटा की जो वैल्यू है, रेंज -1 से 1 तक है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू क्या हुई, 1 हुई। तो वही मैक्सिमम वैल्यू पूछी है, तो साइन थीटा की मैक्सिमम वैल्यू 1 पुट कर देंगे। तो 8 इंटू साइन थीटा की वैल्यू 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ भी 1, तो 8 माइनस 4 क्या आ गया, 4। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई इसकी, 4 हो गई, जैसे कि इस क्वेश्चन में आप देख ही रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम वैल्यू 8 साइन थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 4 हो गई, ठीक है। नेक्स्ट इज ये देखो, ध्यान से देखना, क्योंकि जो मैंने पहले कराई थी वीडियो उसमें क्या था, डोमेन और रेंज था, लेकिन उसमें पीरियड नहीं मैंने बताया था, मिस हो गया था वो। तो इसमें वीडियो में मैंने लगा दिया है, तो आप ये देख लेना। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीरियड याद होना, ठीक है। टेन थीटा और कोट थीटा का सेम पीरियड होता है पाई, बाकी जितने भी बचे हुए हैं चार ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के 2 पाई पीरियड होता है। साइन थीटा 2 पाई, कोस थीटा 2 पाई, टेन थीटा पाई, सेक थीटा 2 पाई, कोसेक थीटा 2 पाई, कोट थीटा पाई, ये सारे क्या होते हैं, पीरियड, ये याद होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इज व्हाट इज द रेंज ऑफ कोस ए। कोस ए की रेंज क्या है, -1 से 1। साइन और कोस की सेम ही रेंज होती है, -1 से 1। पीरियड क्या है टेन ए का, मैंने अभी बताया है पाई, टेन ए का भी पाई है और कोट का भी क्या है, पाई है। बाकी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है सभी का क्या है, 2 पाई है। तो सेक ए का क्या हुआ, 2 पाई, ठीक है। तो पीरियड रेंज डोमेन ये सब पता होने चाहिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर द गिवन वैल्यू ऑफ 12 tan थीटा इज इक्वल टू 5। यहाँ ध्यान से देख रहे हैं इस क्वेश्चन को, इजी है बिल्कुल। देखो 12 tan थीटा इज इक्वल टू 5 है, तो 12 को क्या करेंगे, इसके नीचे ले जाएंगे 5 के, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 5/12 आ गई, ठीक है। लेकिन tan थीटा होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, मैंने ये ट्रिक बताई थी, तो उससे आप देख सकते हो। तो tan थीटा क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आई, 5/12 आई। अब हमने जो भी अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है वो निकालने हैं इसी से ही, ठीक है। तो हम निकाल लेंगे, परपेंडिकुलर हमें पता चल गया, बेस हमें पता चल गया, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके हम हाइपोटेन्यूज वैल्यू को निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने अप्लाई की। पाइथागोरस थ्योरम में क्या होगा, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या था, 12 था, तो 12 का स्क्वायर 144 हो गया, 5 का स्क्वायर क्यों, क्या 25, इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या है 169, तो हाइपोटेन्यूज हो गया 13, ठीक है। अब हाइपोटेन्यूज पता चल गया, परपेंडिकुलर पता चल गया, बेस पता चल गया। तो साइन थीटा हमें पता ही है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो 5/13 हो गया। कोस थीटा भी पता है हमें,
बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज हो गया तो 12/13 हो गया। कोट थीटा 10 का उल्टा ही है, टेन थीटा क्या था 5/12 था, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा उसका उल्टा 12/5 हो जाएगा। सेक थीटा कोस जो निकल के आया उसका उल्टा कर दो वो सेक थीटा आ जाएगा, साइन जो निकल के आया उसका उल्टा कर दो वो कोसेक थीटा आ जाएगा। तो ये सारे हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने थे, एक गिवन होगा हमें बाकी निकालने होंगे। तो इसी टाइप के सारे क्वेश्चन बनते हैं जो मैंने इस वीडियो में करा दिया, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से इनको देख लेना। थैंक यू एवरीवन।